हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2021 के लिए हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आए थे, जिसमें अभी तक हमने महाजनपदों के उदय और महाजनपद जो हुए थे, उसकी जो राजधानियाँ थी, उनके बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें, ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। तो आप ये याद रखें कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं या फिर जो प्रथम तीर्थक रहे वो कौन है? ऋषभदेव जी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ दे रखा है जैन धर्म के 23वें तीर्थक। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर रहे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये टोटल 24वें थे, ठीक है। टोटल कितने थे? 24 थे, जिसमें से हम बात कर रहे हैं अभी 23वीं के। तो जो 23वें तीर्थकर हैं वो हमारे पारसनाथ जी हैं। तो अगर ये देखो, सभी जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताए गए हैं। तो जो 23वें हैं उनका नाम क्या है? पारसनाथ। और जो पहले थे उनका नाम था ऋषभदेव जी, ठीक है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अब आप याद रखें, ये बनारस के पास काशी आप जानते हो, वहाँ पर एक वंश हुआ करता था जिस वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। इसी वंश के अंदर एक राजा हुए जिनका नाम है अश्वसेन, और उन्हीं के पुत्र थे पारसनाथ जी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था, यानी कि पारसनाथ जी ने इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? 4 बातें बोली गई। एक तो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाएगा कि पारसनाथ द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी या कौन सी नहीं है, एक पूछ लिया जाए। याद रखें, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना जैसी जो शिक्षा है वो पारसनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, अश्वसेन के पुत्र थे, उनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट दे रखा है कि महावीर स्वामी, आप जानते ही होंगे, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए थे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया टोटल 24 थे, जिसमें से फर्स्ट रहे ऋषभदेव जी, 23वें रहे पारसनाथ जी, जबकि 24वें रहे हमारे महावीर स्वामी जी। अब देखो, इसमें महावीर स्वामी जी के बारे में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि जो महावीर स्वामी जी है ना, इनका जन्म जो है ये 540 ईसा पूर्व में सबसे पहले पूछे कहाँ पर हुआ, तो वैशाली। आज का वैशाली कहाँ पर आता है आपको बता दूं, बिहार में आता है। उसी बिहार या वैशाली के अंदर एक ग्राम था जिसका नाम है कुंड ग्राम, जिसके अंदर महावीर स्वामी जी का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। अब पूछा जाए कि इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातर्क कुल के सरदार थे, ठीक है। सिद्धार्थ जो थे वो एक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशाला थी, है ना, या फिर कई जगह त्रिशला दे रखा है, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वहीं आपसे पूछा जाए कि महावीर की पत्नी का नाम क्या है, तो यशोदा है, और पुत्री का नाम अनोजा और प्रियदर्शनी था। वहीं एक चीज़ आपको याद रखना है, कई जगह पूछ लिया जाता है बचपन का नाम, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी हैं उनके बचपन का नाम जो है वो क्या था? वर्धमान था, ओके। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा कि आपको इनसे रिलेटेड मैंने चीज़ें बता दी हैं। एक तो ये 24वें तीर्थकर हैं, इनका जन्म 540 कुंड ग्राम वैशाली यानी कि आज के बिहार में हुआ। पत्नी यशोदा थी, उनसे 2 पुत्रियां थी इनको, एक का नाम अनुजा और दूसरी का प्रियदर्शनी, ठीक है। और वहीं मैं आपको बता दूं, ये जो प्रियदर्शनी है ना, इनकी पुत्री, इसकी शादी जो है जामिल से हुई थी, और महावीर स्वामी का जो फर्स्ट मतलब कि जो शिष्य है ना वो जामिल ही माने जाते हैं। साथ ही साथ इनके जो बचपन का नाम है वो वर्धमान है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशाला जो कि राजा चेटक की बहन थी। तो मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था कि 30 वर्ष की उम्र में इनने अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, ठीक है। इसके बाद एक जगह है जिसका नाम है जम्रिक,
के समीप, इस जमरिक के समीप इनने तो जो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध किया। तो याद रखें, सबसे पहली चीज़ कि अपने भाई की अनुमति यानी कि नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद इनने 12 साल तक लगातार कठिन तपस्या की और उसी के बाद इनने इस ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष था, अगर वृक्ष भी पूछ लिया याद जाए तो याद रखिए साल वृक्ष के बैठकर संपूर्ण ज्ञान का बोध किया था। ठीक है, और वो भी कब तक किया, टोटल 12 साल तक। अब इसी के कारण इस समय महावीर जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निय और निग्रंथ यानी वंदनहीन कहलाए गए थे। तो पूछ ले कि कौन जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाया गया, तो वो महावीर स्वामी कहलाए गए। ठीक है, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, आपको मैं बता दूं जो जैन धर्म की मेन भाषा है वो प्राकृतिक भाषा ही है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में याद दिया था, तो आप याद रखें प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों का मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। देखो, जो महावीर का अनुसरण करते हैं उनके जो अनुयायी हैं उनका नाम क्या दिया गया है, मूलतः निग्रंथ दिया गया है। महावीर के प्रथम अनुयायी, तो जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन रहे, उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। मैंने आपको ये अभी बता दिया था कि इनकी 2 बेटी थी। ठीक है, जिसमें से प्रियदर्शनी के जो पति थे जामिल, वो ही इनके सबसे पहले शिष्य यानी कि अनुयायी बने थे। अच्छा, वहीं आपको मैं बता दूं कि प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि महिला ऐसी कौन थी जिसने जैन धर्म को अपनाया था, तो ये जो बनी थी पहली जैन भिक्षुणी, इनका नाम क्या था, चंपा था। ये जो चंपा हैं ये नरेश दत्तिवाहन की पुत्री हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ ले कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन है, तो याद रखिएगा नाम है चंपा, और जो कि नरेश दत्तिवाहन की पुत्री हैं। तो 2 चीज़ यहाँ मिल जाती है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन है, जामिल है, और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन है, चंपा है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। मतलब कि 11 गणधरों में उन्होंने टोटल अगर पूछ लिए जाए कितने गणधरों में विभाजित किया, तो आप याद रखिएगा 11। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म को प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम है आर्य सुधर्मा। ठीक है, ये पहला ऐसा गंधर्व है जिसने महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का प्रथम थेरा और उपदेशक रहा था। वहीं महावीर स्वामी जो रहे वो के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन बनाई गई थी, जो इसका मेन जो भिक्षुणी संघ था स्वामी महावीर का, जिसमें चंपा पहली बार जुड़ी थी, उसकी प्रधान बनी थी चंदना। ओके, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रमुख जैन तीर्थक और उनके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। तो सबसे पहले ऋषभदेव, आपको पता है मैंने आपको बताया प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के कौन हुए थे, ऋषभदेव। ठीक है, इनका अगर कोई आपसे प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो इनका है सांड। ठीक है, उसके बाद जो हुए उनका नाम था अजितनाथ, ये द्वितीय थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है हाथी। वहीं संभव तृतीय हुए जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। वहीं आगे जो हुए हमारे वो हुए संपाश्रव जो कि सप्तम थे और इनका स्वास्तिक जो है चिन्ह होता है जो, वो इनका प्रतीक चिन्ह था। और शांति 16वें हुए, उनका जो था हिरण था। 2 जैन तीर्थकर जैसे कि ऋषभदेव और एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव हमारे कौन से थे, मैंने आपको बताया था ये 23वें थे, और साथ ही साथ अरिष्टनेमी भी एक तीर्थकर रहे हैं जैन धर्म के। तो जो ये अरिष्टनेमी है ये को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ओके, अब इसमें क्या दे रखा है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 राज्यों का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, मगध मतलब आज के बिहार में। ठीक है, उसमें क्या हुआ, अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, ये जो भद्रबाहु है ये एक राजा था, अपने शिष्यों समेत कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध में साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया, जिसमें से एक था श्वेतांबर
और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, तो ये कब हुआ, ये मगध के जब वहाँ पे अकाल पड़ा, ये भद्रबाहु के टाइम पे हुआ। तो ये दो भागों में बटा, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। ठीक है, तो ये दो संप्रदायों में बट गया, जिसमें स्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए गए, मतलब कि जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, जबकि एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले हैं वो कहलाए गए। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताती हूँ जैन समितियों के बारे में, जो संगतियां जैन धर्म के द्वारा हुई। तो जो प्रथम हुई थी वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसने स्तुलभद्र ने कही थी। और मैं बता दूं स्तुलभद्र कौन थे, वही जो श्वेतांबर थे। ठीक है, दो भागों में बांटा गया जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, उसमें से स्तुलभद्र श्वेतांबर वाले थे, यानी कि वो लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उनके द्वारा पाटलिपुत्र में प्रथम संगति की गई थी। जबकि द्वितीय छठी शताब्दी में पल्लवी राजा गुजरात में हुई थी। वहीं आके हम बात करें कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं, यानी कि त्रिरत्न हैं, जिसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, त्रिरत्न बोलते हैं, जिनमें क्या दे रखा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, मतलब कि संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण आचरण दे रखा है। याद रखें, त्रिरत्न के अनुशीलन में ही निम्न 5 महाव्रतों के पालन की बात अनिवार्य की गई है। किसके अंदर, त्रिरत्न के अंदर 5 चीज़ें मेन होनी चाहिए। एक तो जैन धर्म जो लोग अपनाते हैं वो अहिंसा ना करें, हमेशा सत्य वचन बोलें, असत्य है, ठीक है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य रहें। ठीक है, वहीं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन जैन धर्म वाले अनेक आत्मा को मानते हैं, आत्मा की मान्यता है, और वो भी एक आत्मा नहीं, ये अनेक आत्मक वाली लोग हैं, इनकी अवधारणा अनेक आत्मक वाली है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं इसी से निकलने के लिए ये जैन धर्म को लेके आए थे कि ये जो पुनर्जन्म और इससे रिलेटेड है, इससे कैसे इंसान को निकाला जाए, तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। वहीं आपको बता दूं, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जैसे कि श्यादवाद व अनेकानंदवाद हैं। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को क्या बोला है, जो आध्यात्मिक से रिलेटेड है, इनको क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन कहा जाता है जैन धर्म के द्वारा। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। ठीक है, उन राजाओं में उदयन हुए, वंद राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, आपको पता है। वहीं कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोदवर्ष हुए थे। राष्ट्रकूट वंश एक होता था महाराष्ट्र के साइड का। जबकि जो चंदेल शासक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, भद्रबाहु और भी कई सारे चंदेल शासक रहे, जैसे कि गंगदेव हुए हमारे। ठीक है, और भी चंदेल शासक रहे जिन्होंने खजुराहो के मंदिर भी बनवाए थे, जिनमें जैन धर्म के मंदिर भी बनवाए हैं। तो ये लोग कुछ ऐसे राजा थे जो जैन धर्म के अनुयायी रह चुके। अब इसमें क्या दे रखा है, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको याद रखना है ये कहाँ पर मिलती है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, उन्हीं ने यहाँ पे समाधि भी ली थी श्रवणबेलगोला में, जिसको क्या बोलते हैं इन्होंने, मतलब कि जब अकाल पड़ा था तो बहुत से लोग भूखे मरे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने श्रवणबेलगोला में जाकर अपने शिष्यों के साथ संलेखना ले ली थी, मतलब कि बिना कुछ खाए पिए रहना और अपना शरीर को त्याग देना। ठीक है, तो यहीं पर मैसूर के एक गंग वंश के मंत्री थे जिनका नाम है चामुंड। इसके प्रोत्साहन से कर्नाटक के इसी एरिया में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको हम गोमतेश्वर की मूर्ति का भी बोलते हैं, का निर्माण किया गया था। वहीं खजुराहो के जैन मंदिर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो कि निर्माण किसने किया, चंदेल शासकों द्वारा किया गया। वहाँ पर जैसे कि हमारे गंगदेव हुए और गंगदेव के पुत्र जैसे आगे दंतदेव थे, विद्याधर थे, इन सभी के द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर भी बनवाए गए। वहीं मौर्योत्तर युग जो था, वहाँ पर उस टाइम पर मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। याद रखिएगा, जो मथुरा कला है उसका संबंध जैन धर्म से ही है।
वहीं जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में दे रखी है। अगर पूछ ले कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है तो याद रखें भद्रबाहु द्वारा, और जैन तीर्थंकरों की जीवनी कहाँ दे रखी है तो याद रखें कल्पसूत्र में। ठीक है, वहीं 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हुई। ठीक है, जो कि इनने निर्माण लिया था। निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में पावापुरी राजगीर में हो गई। तो आपसे पूछे कहाँ पर हुई थी तो ये पावापुरी, जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था वो मैंने आपको बताया था, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ये पावापुरी राजगीर में हुई। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं मल्ल राजा एक रहे हमारे सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि निर्वाण किसके हाथों प्राप्त हुआ, हमारे जो महावीर स्वामी हैं वो हमारे हुआ मल्ल राजा सृष्टिपाल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी चीज़ों को और नॉलेज को कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।